there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो गाइज, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट के पश्चात कला का सेकंड वीडियो आप लोग के बीच लेके उपस्थित हूँ, जो कि बहुत कंपटीशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जो लगभग हर एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्त सीधा प्रश्न की तरफ। तो पिकाबिया किस वाद से संबंधित कलाकार था? पहला प्रश्न है, पिकाबिया किस वाद से संबंधित कलाकार? भविष्यवाद से, घनवाद से, अभिव्यंजनावाद से या दादावाद से? तो पिकाबिया किस वाद से संबंधित था? तो पिकाबिया जो चित्र था किस घनवाद से संबंधित था? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, वो भविष्यवाद भी नहीं है, घनवाद भी नहीं था, अभिव्यंजनवाद भी नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा दादावाद। तो 4 ऑप्शन सही जाएगा, दादावाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीला घुड़सवार चित्र के चित्रकार हैं। नीला घुड़सवार चित्र के चित्रकार हैं कोकोस्का, कंडिस्की, मार्क एंस्टर या साल्वाडोर डाली। तो कौन थे नीला चित्र के घुड़सवार के चित्रकार? तो इसका जो राइट आंसर का दोस्तों कोस्को भी नहीं थे, मार्क एंस्टर भी नहीं थे, साल्वाडोर डाली भी नहीं थे। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट, कंडस्की थे। कौन थे? कंडस्की। नीला घुड़सवार के जो चित्रकार थे वो कंडस्की थे। अगला प्रश्न की तरफ है साथियों। कोलाज की प्रथम कृति बनाने वाले कलाकार हैं लेत्रोक हैं, ब्राक हैं, पिकासो हैं या हेनरी मातिस हैं? तो कौन हैं इसके जो चित्रकार हैं कोलाज की प्रथम कृति बनाने वाले? तो इसके जो राइट आंसर होगा दोस्तों, लुत्रोक भी नहीं थे, मातिस भी नहीं थे, ब्राक भी नहीं है। तो इसके जो चित्रकार हैं वो पैब्लो पिकासो हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। एक्शन पेंटिंग से संबंधित कलाकार है डी कुनिंग, रोसेनबर्ग, एलन जोस, हकनी। तो कौन हैं एक्शन पेंटिंग से संबंधित कलाकार? कौन है? एक्शन पेंटिंग से संबंधित जो कलाकार हैं दोस्त, वो रोशनबर्ग भी नहीं थे, एलन जोस भी नहीं थे, हकनी भी नहीं थे। तो इसके जो मुख्य कलाकार हैं दोस्तों, डी कुनिंग है। कौन है? डी कुनिंग। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, डी कुनिंग वाला। अगला प्रश्न है साथियों, मल्टिंग वॉच पेंटिंग के चित्रकार हैं। मल्टिंग वॉच पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो मल्टिंग वॉच पेंटिंग के जो चित्रकार हैं मोने हैं, साल्वाडोर डाली हैं, मार्क सागाल हैं, पिकासो हैं। तो कौन है दोस्त? माने भी नहीं है, मार्क सागाल भी नहीं है और पिकासो भी नहीं है। तो साल्वाडोर डाली कौन है? साल्वाडोर डाली। मेल्टिंग वॉच पेंटिंग के जो चित्रकार हैं वो साल्वाडोर डाली हैं। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? पिकासो की मृत्यु जो थी किस शताब्दी में हुई थी? तो पिकासो की 20वीं सदी में, 19वीं सदी में, 18वीं सदी में या 17वीं सदी में? तो किस सदी में हुई थी पिकासो की मृत्यु? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 19वीं शताब्दी नहीं है, 8वीं शताब्दी भी नहीं है, 20वीं शताब्दी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ए है, 20वीं शताब्दी में। क्या है? 20वीं शताब्दी। तो अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? फासिज्म के, रिनेंसा के, घन चित्रण शैली के या आभास चित्रण के? तो किस शैली में पिकासो जन्म हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, वो फासिज्म नहीं था, रिनेंसा भी नहीं है, घन चित्रण शैली भी नहीं था, आभास चित्रण। पिकासो किसके समय पैदा हुए थे? तो आभास चित्रण के समय में। तो 4 आंसर इसका सही हो जाएगा, डी वाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। वाटर लिली नामक चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? वाटर लिली जो चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? माने के, मोने के, वान गांग के या पाल सेजान के? तो किसके द्वारा वाटर लिली बनाया गया? तो वाटर लिली जो बनाया गया है वो मोने ने भी नहीं बनाया था, वान गांग भी नहीं बनाया है, सेजान भी नहीं है। तो मोने बनाया है। वाटर लिली किसने बनाया? मोने। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं।
अभिव्यंजनवादी कलाकार निम्न में से कौन है? अभिव्यंजनवादी कलाकार निम्न में से कौन है? एंडी वॉरहोल, पिकासो, एडवर्ड मुख, पॉल क्ली। तो कौन है अभिव्यंजनवादी कलाकार? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो एंडी वॉरहोल भी नहीं है, पॉल क्ली भी नहीं थे, पिकासो भी नहीं है। तो इसका जो अभिव्यंजनवादी कलाकार का जो मुख्य चित्रकार है एडवर्ड मुख है। कौन है? एडवर्ड मुख। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न साथियों, प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था? प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था? रेनवा था, एडगार देगा था, सेजान थे या माने थे? तो कौन थे? तो इसका राइट जो होगा प्रश्न का उत्तर रेनवा भी नहीं है, एडगर देगा भी नहीं थे और सेजान भी नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मोने। चौथा वाला बिल्कुल ऑप्शन सही जाएगा, मोने। अगले प्रश्न तरफ साथियों चलते हैं। लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्रण है। लियोनार्डो दा विंची का सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट चित्र क्या है? अधियारी का युद्ध है, मोनालिसा है, लास्ट सफर है, चौथा वर्जिन ऑफ द रॉक है। तो क्या था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अधियारी का युद्ध भी नहीं है, मोनालिसा भी नहीं है, लास्ट सफर भी नहीं था। तो वर्जिन ऑफ द रॉक था। लियोनार्डो दा विंची का जो सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र था वो था वर्जिन ऑफ द रॉक्स। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे वेरेसियो, आंद्रे मतेंगना, बर्नार्ड रेजिनिनो, सांद्रे वेत्तिचेली। लियोनार्डो दा विंची के गुरु जो थे कौन थे? वो वेरेसियो थे। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरेसियो। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। किंग्स एट द वार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? किंग्स द वार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों देगा भी नहीं थे, सॉरी देगा, सिसली, माने, पिसारो। सिंगर्स एट द वार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? तो चार ऑप्शन देख लीजिए, देगा, सिसली, माने, पिसारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ढूंढना है। तो ये सिसली भी नहीं थे, पिसारो भी नहीं है, तो माने भी नहीं है। सिंगर्स एट द वार चित्र के जो चित्रकार है कौन है? देगा है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? पाल सेजा दोस्तों, रेनवा, तुलुच लोत्रेक या एडगर देगा। तो किस प्रभाववादी चित्रकार की बात कर रहा है कि जिसका विज्ञापन में चित्र प्रयोग किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पाल सेजा भी नहीं थे, एडगर देगा भी नहीं है, रेनवा भी नहीं है। तुलुच लोत्रोक के चित्र हैं जो विज्ञापन में प्रयोग किया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। घनवाद का जन्म किस वर्ष हुआ? 1900 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में? घनवाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1900 भी नहीं था, 1911 ईस्वी भी नहीं है, 1909 ईस्वी भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। घनवाद का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुआर्निका चित्र किसकी प्रसिद्ध चित्रकृति है? ब्राक की, पिकासो की, रेनवा की, सेजान की। तो गुआर्निका चित्र किसका चित्र है? तो गुआर्निका चित्र जो है दोस्तों किसका है? तो ब्राक का भी नहीं था, रेनवा का भी नहीं है, पाल सेजान का भी नहीं था, पिकासो का था। गुआर्निका चित्र किसका? पिकासो। तो राइट आंसर इज द बी, पिकासो। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। गुआर्निका चित्र किसकी प्रसिद्ध चित्रकृति है? ब्राक, पिकासो का, रेनवा या सेजान का? तो जो चित्र है ये पिकासो की है, गुआर्निका। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद के अंतर्गत फोर्ताज पद्धति का किसने आविष्कार किया है? सल्वाडोर डाली, इवे तंगवी, मार्क्स एंस्ट या आंद्रे मस्सो? तो किसने किया था अति यथार्थ के अंतर्गत फोर्ताज पद्धति को का आविष्कार? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सल्वाडोर डाली भी नहीं थे, इवी तंगी भी नहीं थे, आंद्रे मस्सो भी नहीं थे, तो मार्क्स एंसर्ट थे। कौन थे? मार्क्स एंसर्ट। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। जंगलवादी या फावादी चित्रकार का नाम बताइए। ब्राक, सेजान,
मोने या मातिस। तो जंगलवादी चित्रकार कौन था? जंगलवादी जो चित्रकार था दोस्तों वो कौन था? ब्राग भी नहीं था, सेजान भी नहीं थे, मोने भी नहीं थे। हेनरी मातिस को ही जंगलवादी चित्रकार के नाम से जाना जाता है, या हेनरी मातिस ही थे। एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? भविष्यवाद से, घनवाद से, दादावाद से, या जर्मन अभिव्यंजनवाद से? न एमिल नोल्ड किससे संबंधित हैं? तो एमिल नोल्ड जो है किससे संबंधित है दोस्त? तो ये जो है भविष्यवाद से भी नहीं थे, दादावाद से भी नहीं थे, घनवाद से भी नहीं थे, ये जर्मन अभिव्यंजनवाद से। तो राइट इज द आंसर फॉर जर्मन अभिव्यंजनवाद। अगले प्रश्न के साथ ही चलते हैं। उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था। मातिस, सेजान, वैन गॉग या गोंगवा था? ताहिती में चित्रकार कौन था? ताहिती में चित्रकार करने वाला कौन था? मातिस भी नहीं थे, सेजान भी नहीं थे, वैन गॉग भी नहीं थे। तो चौथा ऑप्शन जो है गोंगवा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ताहिती में चित्रकार करता था गोंगवा। अगला प्रश्न है, यूरोपियन कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? माइकल एंजेलो को, जॉर्जियोन को, लियोनार्डो विंची को? तो किसे डिवाइन पेंटर कहा जाता है? लियोनार्डो विंची या राफेल को? किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, माइकल एंजेलो भी नहीं है, जॉर्जियोन भी नहीं है, लियोनार्डो विंची भी नहीं है, तो राफेल है। राफेल को डिवाइन पेंटर यूरोपियन कला में कहा जाता है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, राफेल को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? सेजा हैं, मोने हैं, कोर्बे हैं या मिले हैं? तो कौन हैं स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कोर्बे भी नहीं है, मिले भी नहीं है, सेजा है। कौन है? पाल सेजा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला प्रश्न है, अविग्नान सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया? मोदिग्लियानी ने, पिकासो ने, लेत्रोक ने या जाग्री ने? किसने किया है अविग्नान सुंदरियों का चित्र? तो इसको बनाने वाले जो चित्रकार थे वो थे पिकासो। कौन थे? पैब्लो पिकासो। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। चित्र लव ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? चित्र लव ऑफ जुपिटर का चित्रकार राफेल हैं, कैरिजियो हैं, बेत्तिचेल्ली हैं या सिग्नोरेली हैं? तो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राफेल भी नहीं है, बेत्तिचेल्ली भी नहीं है, सिग्नोरेली भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कैरिजियो थे। चित्र लव ऑफ जुपिटर के चित्रकार कैरिजियो हैं। अगला प्रश्न है, कार्ड फ्लेयर चित्र के चित्रकार हैं। कार्ड फ्लेयर के चित्रकार हैं सेजा हैं, पिकासो हैं, मोन हैं, मुंक हैं? तो कौन है इसके जो मुख्य चित्रकार हैं वो कौन है? सेजा है। कौन है दोस्त? पाल सेजा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। निम्न में से किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक्स आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया है? मोने, वैन गॉग, पिकासो या एडगर देगा हैं? तो कौन है इस चित्र के चित्रकार? तो दोस्त या इसके जो मुख्य चित्रकार माने जाते हैं एडगर देगा माने जाते हैं। तो बी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, एडगर देगा। अगला प्रश्न है, रूओं का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? क्लोद मोने से, कोर्बे से, सेजा द्वारा, स्यूरा द्वारा? किसके द्वारा बनाया गया? राइट आंसर कोर्बे नहीं है, स्यूरा भी नहीं है, सेजा भी नहीं है, क्लोद मोने है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। विषय का भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, विषय पर क्षणिक दृष्टि का प्रभाव का चित्रण। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। इनमें से घनवादी चित्रकार नहीं है। ब्राक हैं, पिकासो हैं, फार्लेजो हैं, जेम्स एंसोर हैं? तो कौन है इसमें जो घनवादी चित्रकार नहीं है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जेम्स एंसोर नहीं है।
तीन है, प्राग है, पिकासो है, फैन लेजे है, लेकिन जेम्स एंजोर नहीं है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द ग्रेट रिफ्लेक्स ऑफ गीजा कहाँ है? मेसोपोटामिया में है, ग्रीस में है, ईरान में है, मिस्र में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो मिस्र भी नहीं है, मेसोपोटामिया भी नहीं था, ईरान भी नहीं था, मिस्र में था। तो गीजा का जो पिरामिड है कहाँ है? मिस्र में है। अगला प्रश्न की तरफ साथ ही चलते हैं। निम्न में से बिंदुवादी चित्रकार कौन है? गोंगवा है, सुयरा है, रेनवा है, पाल किली है। तो कौन है जो बिंदुवादी चित्रकार है? तो बिंदुवादी जो चित्रकार हैं दोस्तों, गोंगवा भी नहीं है, रेनवा भी नहीं है, पाल किली भी नहीं है, सिउरा है। कौन है? सिउरा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। द बार्थस किसने चित्रित किया है? माने, पालसेजा, जागदाबी या वान गोंग। द बार्थस चित्र किसने चित्रित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो पालसेजा थे। कौन थे? पालसेजा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथ ही चलते हैं। मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया है? जेरिकाल्ट, मोने, कोर्बे, मिले। मेडुसा का बेड़ा जो चित्रकार है वो कौन है? कोर्बे भी नहीं है, मोने भी, मिले भी नहीं है, वो है जेरिकाल्ट थे मेडुसा का बेड़ा चित्रकार करने। अगला प्रश्न है साथियों, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिली हैं? लास्को में, त्रायाप्रेंस में, अल्तामीरा में, ला कैम्बरेली में। तो अंगुलियों से बनाए हुए चित्र कहाँ मिले? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, अल्तामीरा में मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, अति यथार्थ के किस चित्रकार ने फ्राइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंग के कल्पनात्मक महत्व को पहचाना? मोने, पिकासो, माते, साल्वाडोर डाली। तो कौन थे? इसके जो राइट आंसर थे साल्वाडोर डाली। तो चौथा ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न है, लाफिंग कैवलियर चित्र किसने चित्रित किया है? आंग्र है, फांजहाल्स है, रेनब्रा है या गोवा है। तो इसके जो मुख्य चित्रकार हैं वो कौन है? वो फ्रांज हाल है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये रहा दोस्त आज का मोस्ट टीजीटीपीटी आर्ट से संबंधित क्वेश्चन पश्चात क्लास है। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आपके बीच उपस्थित, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon.